starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay ji, I am your maths teacher Hifsa Batul, and today is your second lecture, 27th November 2020. Okay ji, online classes available on Zoom and WhatsApp, and video lecture available on WhatsApp, and link will be available on YouTube. Clear? Okay ji, let's start. Lecture number 2, chapter number 4, analytical geometry. Topic: distance formula, midpoint formula and collinear. Exercise 4.1. एक्सरसाइज कल मैंने आप लोगों को सारा इस लेक्चर नंबर 1 में जो डिटेल दी थी वो थ्रू आउट सारे चैप्टर की डिटेल बताई थी, यानी उसके पॉइंट्स बताए थे, बेसिक जो हमने उसमें टॉपिक्स डिस्कस करने। इसके अलावा एक्सरसाइज 4.1 का भी कंटेंट मैंने बताया था। ठीक है, आज हम इसी एक्सरसाइज पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट हमने डिस्टेंस फार्मूला करना है, फिर मिड पॉइंट करना है, फिर कॉलिनियर, और फिर मंडे को हम इंशाल्लाह आगे जो जितने रेशियोज फार्मूला आ जाता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, वो हम इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे। क्लियर? शो दैट द पॉइंट A 0 to B √3 - 1 and 0 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास वर्टेक्स हैं किसके? राइट ट्राइंगल के। ठीक है, अब हमने शो करना है, ये कहते हैं ये हमने क्या है, ये पॉइंट्स हैं राइट ट्राइंगल के, बट हमने शो करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है भी कि नहीं है। ठीक है, वो कैसे कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि हमारे पास जब हम प्रूफ करते होते हैं तो किसके थ्रू प्रूफ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर ये इक्वल आ जाए, यानी बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इक्वल आ जाए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, तो ऐड करके ना, तो फिर हम कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन अभी हमने शो करना है, क्या करना है? शो करना है इन पॉइंट्स के थ्रू। अब जाहिर बात है ये कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है, मैंने आपको बोला था ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स है हमारे पास। पॉइंट्स है तो ये किसी प्लेन पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, कैसे बन रहा है देखें। अब जो ए है, ए हमारे पास कौन से पॉइंट है? 0 to B हमारे पास √3 - 1 है, एंड C 0 - 2 है। ए में हमारे पास x1 y1 है, बी में हमारे पास x2 y2 है, एंड सी में हमारे पास x3 y3 है। क्लियर? अब एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पॉइंट्स को मेंशन कर दिए। क्लियर? अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना होगा, यानी ए बी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बी सी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, और ए सी का डिस्टेंस कितना होगा। देन ही हम फिर जो है तो राइट एंगल ट्राइंगल को प्रूफ कर सकेंगे। क्लियर? उसको शो कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ए बी का डिस्टेंस, क्योंकि इधर पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स में क्या होता है कि बेसिक थिंग हमें डिस्टेंस फाइंड का पता होना चाहिए। क्या करेंगे? पहले हम डिस्टेंस फार्मूले के थ्रू इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, यानी ए बी का कितना डिस्टेंस है बी सी का और ए सी का, तो वो पॉइंट्स आ जाए, यानी परपेंडिकुलर बेस का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस और हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस कितना है, तो ऑटोमेटिकली हम फार्मूला में पुट करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, उसके लिए पॉइंट्स रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड होने जरूरी है। ठीक है, a इंटू 0 to, यानी a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 to यानी x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स है √3 - 1। अब क्या है, जो हमारे पास a के कोऑर्डिनेट्स है दैट्स मीन x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। फार्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब ये x के साथ जो 2 है, x के साथ जो 1 है, y के साथ जो 2 है, y के साथ जो 1 है, ये आप लोग सब्सक्रिप्ट में कर दें। ठीक है, x के साथ नीचे थोड़ा सा करके लिख दें। यहाँ पे ये इस तरह कंसिडर हो रहा है कि जैसे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये साथ में जस्ट ये पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और उसके बाद स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास आ गया √12 इक्वल टू 2√3। नाउ फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी। अब हमने बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ बी सी क्या है, बी और सी के पॉइंट्स होंगे और बी और सी के क्या होंगे कि हमारे पास x2 y2 x3 y3, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फार्मूला मेंशन कर दिया है, यानी डिस्टेंस ऑफ बी सी, और जस्ट पॉइंट को मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट को जब इसको हमने सॉर्ट आउट किया है तो क्या बना है, 3 + 1 = 4 एंड √4 इज इक्वल टू 2। तो ये बी सी के पॉइंट्स आ गए। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए सी, ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सेम एज इट इज मेथड है, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 और x3 y3 की रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है। ए सी के लिए जस्ट फार्मूले को यूज करना और फार्मूला में पुटिंग कर देनी है, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए सी। अब हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करना है कि आया ये पॉइंट्स जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन भी रहा है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल है, पॉइंट्स है भी कि नहीं है, ठीक है। वो तो गिवन है कि राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, लेकिन वो हम कैसे प्रूफ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आज जैसे ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों को मैंने डिटेल में सारे बताया है, ठीक है। क्या है, नाउ बाय पाइथागोरस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी बेस और परपेंडिकुलर जब हमारे पास उसका स्क्वायर लेकर एडिशन कर देते हैं और वो इक्वल आ जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, तो दैट्स मीन दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमने क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग बेस पे देखेंगे कि हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं। आप पीछे जाएं और पीछे आप लोग स्लाइड लेकर आए जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया है, देखें कि बेस के ऊपर कौन से पॉइंट है, परपेंडिकुलर के ऊपर कौन से पॉइंट है और हाइपोटेन्यूज के ऊपर कौन से पॉइंट है। जस्ट यहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन करना है और पीछे जो हमने डिस्टेंस पॉइंट की यानी बी सी, यहाँ पे पॉइंट्स है तो पॉइंट हमने क्या है बी सी, दैट स्टैंड कर रहे हैं कि वो डिस्टेंस फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी हमने। यहाँ पे हमने क्या है, बी सी का आंसर हमारे पास 2, यानी 2 स्क्वायर 2√3 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा 16 इक्वल टू 16, यानी मीन्स कि ये हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स थे ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अब जरा आप लोगों ने काम ये करना है कि एक प्लेन बनाए। क्या बनाना है, एक प्लेन बनाना है। कैसे बनाना है कि एक्स वाई के आप लोगों ने एक्स एक्सिस के पॉइंट्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स आप लोगों ने एक क्वाड्रेंट के ऊपर, यानी क्वाड्रेंट बनाना, इस क्वाड्रेंट के ऊपर शो करना है, ठीक है। उस प्लेन के ऊपर आपने जो ए के पॉइंट्स गिवन है, आई थिंक 0, 2 था कि 0, 3 है, बी के पॉइंट्स, सी के पॉइंट्स आप लोगों ने उसके ऊपर मेंशन करना है। जैसे आप लोगों ने 9, 10 फर्स्ट ईयर में किया है कि उन पॉइंट्स को आप लोग ज्वाइन करते थे ग्राफ के ऊपर, प्लेन के ऊपर, जब आप देखें आप लोगों के पास एग्जैक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ये काम आप लोगों का है, ठीक है। आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स को किसके ऊपर शो करना है, प्लेन के ऊपर। Hence given points are right angle triangle। अच्छा, इससे रिलेटेड जो आगे 2 क्वेश्चंस आप लोगों का होमवर्क टास्क है वो कैसा करना होगा कि उसमें आप लोगों ने एक में जस्ट आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रूफ करना, आइसोलेसिस ट्राइंगल प्रूफ करना है और उसके थर्ड पार्ट में पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो कैसे करना होगा, जस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे आप ए बी, बी सी और ए सी। आइसोलेसिस की डेफिनेशन क्या है, ये तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन थी ना, उसमें हमारे पास आइसोलेसिस की ट्राइंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम। फिर देखना है कि आप लोगों ने ऑपोजिट साइड्स पे कौन से पॉइंट रखे हैं, अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो दैट्स मीन कि वो हमारे पास आइसोलेसिस ट्राइंगल है। इसी तरह से पहले पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है कि ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, डायगोनल सेम होते हैं, उसको अगर आप करें उनका डिस्टेंस भी, उनके डायगोनल भी फाइंड करने हैं, यानी उसमें यानी तकरीबन 6 1 2 हाँ, उसमें जो पैरेललोग्राम है तो तकरीबन आप लोगों ने 6 डिस्टेंस फाइंड करने हैं ऑपोजिट साइड्स के भी, और आप लोगों ने उसका डायगोनल्स भी फाइंड करने हैं। अगर उनके डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं और आप लोगों के पास ऑपोजिट साइड सेम आ जाती हैं तो दैट्स मीन कि वो प्रूफ हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है। क्लियर। अच्छा, कॉन्सेप्ट्स अबाउट मिड पॉइंट, कॉन्सेप्ट्स अबाउट मिड पॉइंट। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास सेकंड ईयर की बुक में, वो है मिड पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, लेकिन मिड पॉइंट का कहीं जाके उसका 100वां हिस्सा गिवन है। आप लोगों ने 9th 10th में बिल्कुल उसकी बेस करवाई गई है, तो अब यहाँ पे तो 2 to 3 years हो गए, आप लोगों से वो चीज भूल गई होगी। यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जब उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो इन
कॉन्सेप्ट्स को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, टेक्निकली भी है, बहुत ज्यादा टेक्निक यूज हो रही है इस क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब मिड पॉइंट है तो हम पहले थोड़ा सा बचपन के जमाने में जाते हैं। ठीक है, कि मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे। ये सपोज दैट मैंने दो नंबर्स दिए, अभी हम कोऑर्डिनेट आहिस्ता आहिस्ता कोऑर्डिनेट्स पे भी आते हैं। ठीक है, हमारे पास सपोज दैट ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 6। ठीक है, अब हमें कहा गया जाहिर सी बात है 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या है, 5 ही है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है मिड पॉइंट का, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो हमने इनको प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया, तो देखिए ऑब्वियसली हमारे पास 5 आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, अब हम जरा सा आगे जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स पे चले गए। कहां पे गए, कोऑर्डिनेट्स पे गए, a 2 3 b 4 6, यानी कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हमारे पास, यानी अब c एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी जो मिड पॉइंट आएगा उसको हमने सी का नाम दे दिया है। जाहिर बात है मिड पॉइंट, अब कोऑर्डिनेट पे हम प्लेन के ऊपर वो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स का फाइंड कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा जाहिर सी बात है वो कोऑर्डिनेट्स में ही होगा। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, जो कल मैंने आपको सारे चैप्टर की डिटेल बताई हुई थी। ठीक है, फार्मूला क्या है मिड पॉइंट का, सी एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हमने जस्ट वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। अब ए में जो पॉइंट्स हैं वो x1 y1 के हैं, b के जो पॉइंट्स हैं वो y1 y2 के हैं। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास आ गया सी एक्स वाई 3 4.5, यानी ये जो हमारे पास मिड पॉइंट आया है कौन सा, 3 एंड 4.5 इज द मिड पॉइंट ऑफ A 2 3 और B 4 6 का बिल्कुल एक्चुअल हमारे पास इसके दरमियान जो पॉइंट आ रहा है वो 3 और 4.5 है। ठीक है, इसको अगर आप चाहते हो तो एक क्वाड्रेंट बना ले अपने लिए। यहाँ पे मैंने आपको सरसरी से थोड़ा सा टच दिया हुआ है, वो आप लोग चाहो तो अपने लिए क्वाड्रेंट बनाकर A B का कर लो और फिर देखो इसका मिड पॉइंट क्या आता है। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तो जस्ट मैंने यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है क्वाड्रेंट्स, यहाँ पे जस्ट मैंने ए बी को मेंशन किया हुआ कि ए और बी के पॉइंट्स इधर होंगे। तो जो हमारे पास जो सी एक्स वाई आया है, यानी सी इज द मिड पॉइंट 3 एंड 4.5, तो ये इसका बिल्कुल मिडल पॉइंट होगा 3 ए और बी के दरमियान। ये तो जस्ट मैंने आपको जनरल एक नोटेशन सी बताई है ना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल करवाई है कोऑर्डिनेट्स पे, अभी इसी एग्जांपल को लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x1 y1 को मिस कर दिया है, यानी फर्स्ट एंड पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने मिस कर दिया और मिड पॉइंट हमें गिवन है 3 एंड 4.5 और b के पॉइंट से 4 एंड 6। ऐसे ही है हमने क्या करना है कि फार्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, फार्मूला। अच्छा जी, अब यहाँ पे x1 y1 हमने मिस कर दिया है, यानी फर्स्ट पॉइंट्स, अब मिड पॉइंट किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से 2 पे डिवाइड करने से ही आता है ना। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x1 y1 को मिस कर दिया। इसको करवाने का मकसद क्या है, आगे जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो कहीं जाकर मिड पॉइंट का आखिरी हिस्सा गिवन है, यानी मींस कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन्होंने मिस किए तो ये देने जरूरी थे। तो ये जो लास्ट एग्जांपल है करवाने का मकसद क्या है कि आगे चल के आप लोगों को इस ऐसे ही क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, सी एक्स वाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब सी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यानी मिड पॉइंट 3 एंड 4.5 है। यहाँ पे हमने वैल्यूज मेंशन कर दी और x1 की हमें मिसिंग है और x2 की वैल्यू है 4, यानी सेकंड एंड पॉइंट्स, और y1 हमें मिसिंग है और y2 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने क्या करना है, x1 y1 को फाइंड आउट करने, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने मिड पॉइंट की वैल्यूज को जरा ऑब्जर्व करें, आप सारे बच्चे जरा ऑब्जर्व करें x और y की वैल्यूज को, यानी 3 इक्वल टू x1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4.5 इक्वल टू y1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। जाहिर सी बात है x x के इक्वल होता है, y y के इक्वल होता है। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, 3 इक्वल टू x1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4.5 इक्वल टू y1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको y को y के इक्वल लेंगे और x को x के इक्वल लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे एरोस नजर आ रहे हैं, 3 इक्वल टू x दिस वन एंड 4.5 इक्वल टू दिस वन। ये इक्वल ले लिया, x1 की सारी बात है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको आपने क्या करना है, 2 इधर डिवाइड और साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस और माइनस हो जाएगा, और इसी तरीके से ये वाला साइड भी। तो हमारे पास देखें वही वैल्यूज आ गई कि नहीं, जो पीछे वाली जो सेकंड एग्जांपल थी 2 3 था, यानी x1 और y1 की वैल्यू 2 3 थी।
तो यहाँ पे हमारे पास वही x1 और y1 की वैल्यू 3 आ गई है। चले जी, नाउ ये 3 डॉट्स तो परेशान ना हो। अच्छा, ये इस पर एनिमेशन आई थिंक सो अप्लाई नहीं हुई। चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 1, -1, -4, -3 एंड -1 एंड 6 फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। यानी हमें एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के अब एंड पॉइंट्स मिसिंग है, जस्ट मिड पॉइंट्स गिवन है। यानी फर्स्ट हमें जो ए बी का पॉइंट होंगे तो उसके मिड पॉइंट है 1, -1 और बी सी के मिड पॉइंट है -4, -3 एंड सी के पॉइंट्स हैं -1 एंड 1। उसको अब हम थोड़ा सा सेट करेंगे ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है। आज ऑनलाइन में भी एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा कि जब मैं पॉइंट्स को रोटेट कर देती हूँ, यानी ए को बी की जगह, बी को सी की जगह, तो मेरा आंसर कुछ से कुछ आ जाता है, ठीक है। तो मारोशा आप बात सुने, ऐसे होता है कि आप पॉइंट, अब देखिए 1, -1 है, आप जरा ऑब्जर्व करें क्वेश्चन को, 1, -1 है, तो अब 1, -1 फर्स्ट पे गिवन है, तो दैट्स मीन ये ए और बी का मिड पॉइंट है। -4, -3 है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट है बी सी का। तो हमारी मिस्टेक जो होती है वो आप लोग कहाँ से करते हो कि 1, -1 को आप बी सी की जगह लगा देते हो, वो -1 जो लास्ट वाला पॉइंट इसको ए बी की जगह सेट कर देते हो, तो यहाँ से मिस्टेक आना शुरू हो जाती है। तो आप लोग सीक्वेंस वाइज जाया करें, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास a x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3। यहाँ पे हमारे पास d इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए जो फर्स्ट पे है तो हमने इसको फर्स्ट ए बी के साथ लिया। फिर हमारे पास e -4, -3 है और f हमारे पास -1, 1 है। अच्छा, आप लोग इस तरह कर सकते हो कि a को c की जगह भी लेकर जा सकते हो, यानी आप रोटेट कर सकते हो, लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग आपने d e f के पॉइंट सही तरीके से लेने होंगे। मिड पॉइंट पहले हमने क्या करना है, ए बी के मिड पॉइंट, हमने ये सारा आज ऑनलाइन क्लास में भी आपको ये सारा बताया गया है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अब देखिए वही जो मैंने पीछे एग्जांपल करवाई थी उसमें भी एंड पॉइंट्स मिसिंग थे, लेकिन वो जस्ट वो सिंपल एक कोलाइन की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें, यहाँ पे तीनों की तीनों मिसिंग है, लेकिन सबका ए बी का पॉइंट डी है, वो गिवन है, बी सी का पॉइंट ई है जो कि गिवन है, ए सी का मिड पॉइंट एफ है जो कि गिवन है। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना, वो यानी वर्टेक्स जहां से मिड पॉइंट बनता है तो वो ही हमारे पास मिसिंग है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन बनानी है, लेकिन जाहिर बात है मिड पॉइंट का यूज करेंगे। लेट डी एक्स वाई इज द मिड पॉइंट एफ बी, ठीक है। अब फर्स्ट को हमने डी का नाम दिया, सेकंड को ई का, थर्ड को एफ का। तो हमने अब 1, -1 इज द मिड पॉइंट एफ बी। हमने फार्मूला लिखा 1, -1, ये फार्मूले में मेंशन कर दिया, 1 इक्वल टू दिस वन एंड -1 इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। यहाँ पे हमने क्या करना है, ये x1 2 को साइड पे लेकर जाकर डिवाइड कर देंगे, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू -2। बस अब तो हम और कुछ नहीं कर सकते, आगे जाकर कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टॉप हो जाते हैं। x ना हमारे पास x1 की वैल्यू है ना x2 की वैल्यू, अगर x1 की होती तो हम ऑटोमेटिकली x2 की फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए y को, तो अगर y1 है तो y2 फाइंड कर देते हैं, अगर y2 है तो y1 फाइंड कर देते हैं, बट यहाँ पे दोनों मिसिंग है तो हम इसको फिलहाल स्टॉप कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखा जाए तो आगे हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस बनेगी। इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ बी सी पे अब जाएंगे, यहाँ पे यहाँ तक जितना हो सकता था स्टॉप कर दिया, आगे चल के इन इक्वेशंस का यूज करेंगे, तभी इक्वेशंस को नाम दे दिया है। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, अब बी सी को मैंने नाम दिया था ई का, सी एक्स वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जबकि बी सी के पॉइंट मिसिंग है हमारे पास और उसके मिड पॉइंट हमें गिवन है -4, -3 इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमने उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट कर दी, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो ये हमारे पास x2 x3 -8, y2 y3 -6, ये हमने कर दी। ये अगेन इसमें भी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अगर हमारे पास x2 की वैल्यू होती तो हम x3 फाइंड कर सकते, y2 की होती तो y3 फाइंड कर सकते, या y3 की होती तो y2, x3 की होती तो x2, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे, कहां पे जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट था, कौन सा पॉइंट था, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ए सी के पॉइंट्स लेंगे, ए सी का मिड पॉइंट क्या था, एफ एक्स वाई था। जाहिर बात है अब यहाँ पे सारे मिड पॉइंट की बात हो रही है तो थ्रू आउट हम मिड पॉइंट के थ्रू ही काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने f -1 1 को हमने मिड पॉइंट एफ ए सी लिया था, इसलिए पॉइंट को मेंशन कर दिया और इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट का फार्मूला यूज किया, x दिस वन एंड y दिस वन। ये हमने
इस तरह से इक्वेशन बना दी। अब जो हमारे पास 6 इक्वेशंस बनी, इसको मैं आप सीक्वेंस वाइज लिख देती हूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये है हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 2, ये हमारे पास 3 4, ये हमारे पास 5 6। अभी जो हम x1 की, x2 की, x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ 1 3 5। माइंड से आप लोग 2 4 6 फिलहाल के लिए निकाल दो। अभी फिलहाल के लिए आप 2 4 6 माइंड से निकाल दें। आप लोग 1 3 5 को देखें, ठीक है। तो कैसे करेंगे? नाउ फाइंड x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3। लेकिन सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 3 5 को ही ऑब्जर्व करना है। ऐसा क्या करें कि हमारे पास यानी एक जैसी इक्वेशन बन जाए तो हम फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके कर सकते हैं। लेकिन जरा आप देखें तो पहले हम अगर 2 को x2 को कैंसिल करना चाहें विद द हेल्प ऑफ 3 एंड 1, तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 from 1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे तो हमारे पास 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x1 माइनस x3 आ जाएगा क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया। इस तरह -8 + 8 हो जाएगा, तो हमारे पास +8 + 2 10 हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 7 बनी। जरा आप ऊपर 1 3 5 इक्वेशन को देखें किस वाले के साथ मैच हो रहा है, किस वाले के साथ मैच हो रहा है? हाँ जी, 5 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 के साथ। अब हम वहां पे क्या करेंगे? x1 + x3 = -2 और यहाँ पे x1 - x3 = 10 है। यहाँ पे हम एडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? एडिंग। नाउ एड 5 and 7, तो x3 के साथ कैंसिल आ जाएगा, तो हमारे पास 2xy = आ जाएगा। 2 साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू बस एक वैल्यू आ जाए, बाकी और सारी फाइंड करना आसान हो जाती है, ठीक है। एक वैल्यू आ जाए। अब ये आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशन, आप जिस इक्वेशन में पुट करोगे आपको आंसर सेम देगा। आपने 1 में पुट किया तो हमारे पास x2, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी, x1 + x2, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करके x2 आ जाएगा। अब x2 की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 2 या 3 में पुट कर दें तो आपके पास आंसर सेम आ जाएगा। ये x3 की वैल्यू -6 आ गई। अब इसी तरह हमने y1 और y2 और y3 के लिए भी एज इट इज करना होगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। y1 + y2 = -2 एंड y2 + y3 = -6। सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन के 2 2 के साथ कैंसिल हो गए, जस्ट हमारे पास y1 + y3 आ जाए। ये सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आ गया और नाउ ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 के साथ मैच हो रही थी। इसको ऐड कर दिया तो y3 के साथ कैंसिल, 2y1 = 6 आएगा, तो y1 की वैल्यू आ गई 3। ये पुट इन 2 करेंगे या आप 2 में पुट कर देंगे ताकि y2 की वैल्यू आ जाए, और फिर आप लोग पुट इन 4 कर देंगे तो हमारे पास y3 की वैल्यू होगी। ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। ये x1 y1 के पॉइंट्स है, x2 y2 के पॉइंट्स, x3 y3 के पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि इसका मिड पॉइंट निकालो, चेक करो कि जो हमें मिड पॉइंट गिवन है ए बी का मिड पॉइंट आया, जो हमें डी वाला पॉइंट है वो सही है। इस तरह बी सी का पॉइंट ई से डिनोट किया था, ए सी को हमने एफ से डिनोट किया था। अगर आप इसके ऊपर मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं तो वही वाले पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। जब वर्टेक्स मिसिंग होती है तो वहां पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। तो ये जस्ट फार्मूलाज को ही आपने माइंड में रखना है और उसके थ्रू अगर वैल्यूज कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और सारे के सारा कॉन्सेप्ट वही आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड h such that -a -1h b 3 2 and c 7 3 आर कोलिनियर। हमारे पास कहा गया कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास कौन से पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स? ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मैंने जैसे आपको ऑनलाइन क्लास में बताया था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। जब एक ही लाइन पे कम अज कम 3 पॉइंट पास होके जाएं और अगर हम फर्स्ट 2 को ऐड कर दें और थर्ड वाला आ जाए, या फर्स्ट 3 को ऐड कर दे तो सेकंड वाला आ जाए, सेकंड थर्ड को ऐड करके फर्स्ट वाला आ जाए, तो अब ये हमारे पास क्या है कि कोलिनियर है। लेकिन कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास कभी अगर कोलिनियर का बताया जाए और करीब एक पॉइंट मिस हो, कौन सा पॉइंट मिस हो? अब देखिए यहाँ पे यहाँ h यानी x2 की y1 की जगह h दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? h दिया हुआ है। h यहाँ पे गिवन है हमारे सॉरी अननोन है, वो फाइंड करना है। तो उसके लिए कंडीशन ऑफ कौन सी कंडीशन यूज होगी?
सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो हमने कंडीशन ये यूज करनी होगी, क्योंकि हमने एक पॉइंट मिस किया हुआ तो इसके थ्रू हम फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, अच्छा x1 y1 1 x2 y2 2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। और 3/3 का डिटर्मिनेंट तो आप लोगों को पता है कैसे फाइंड होता है, हमने r1 को एक्सपेंड करना होता है, यानी -1 h1 को एक्सपेंड कर देंगे और उसके थ्रू हम 2/2 मैट्रिक्स में जाएंगे ताकि हम डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड कर सकें। एक्सपेंड r1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर h को मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे +1 को, लेकिन ऊपर -1 है, फिर सेकंड वाले के साथ माइनस का साइन आएगा और थर्ड वाले के साथ प्लस का। ठीक है, ये इसको माइंड में रखें। अब डिटर्मिनेंट करेंगे बाय क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को और हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें जैसे हमारे पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट उसमें 2 1 हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है और 1 3 हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है। इस तरह से ये सब में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस -1 -5 + 1 से -4 आएगा, तो h की वैल्यू 1 आ गई। और h की वैल्यू को आप पुट कर दो कहाँ पे, y1 में। और अगर कोलिनियर चेक करना है, क्या चेक करना है, अगर कोलिनियर चेक करना है तो कोलिनियर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, या इसी इक्वेशन में पुट कर दें। ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट वाली है वो आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को, सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। ठीक है, होमवर्क टास्क के आप लोगों का एक्सरसाइज 4.1 इसी से रिलेटेड मैंने होमवर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 10 11 12। तो आप लोगों ने ये होमवर्क करना है और किसी भी तरह आपसे हम व्हाट्सएप के थ्रू भी मांग सकते हैं काम, और कॉलेज में भी आप हार्ड फॉर्म में सबमिट करवा सकते हो। सो डेली बेसिस का काम डेली बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।